12 इंच का गमला है तो उसमें 1 गिलास बना के मैं इस तरीके से पौधों की मिट्टी में डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा। कोशिश करें कि इसे जो है वो गुड़ाई करने के बाद अप्लाई करें। मिट्टी ठीक हो जाएगी, सख्त नहीं होगी, सॉफ्ट होगी और आपके पौधों की जड़ें भी अंदर से अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों की ग्रोथ भी रुक चुकी है, पत्ते झड़ रहे हैं, साथ में पत्ते मुड़ रहे हैं और आपका पौधा मुकम्मल तौर पर बीमार पड़ चुका है और आपके पौधों की ग्रोथ में कोई इजाफा नहीं हो रहा, ना ही आपके पौधों के ऊपर कोई फल फूल लग रहा है, ना बड्स बन रही हैं और ना ही ब्रांचेस आ रही हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक आसान सा तरीका, एक ऐसी फर्टिलाइज़र प्लस सॉइल कंडीशनर जिसका इस्तेमाल करके हम अपने पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा कर सकते हैं और पौधों की मिट्टी को दोबारा से फर्टाइल बना सकते हैं। तो इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपको कहां से मिलेगी, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका पौधा किसी भी गमले के अंदर, ग्रो बैग के अंदर या फिर क्यारियों के अंदर लगा हुआ है लेकिन उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही, पौधों के पत्ते मुड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, नई बड्स नहीं बन पाती और पौधा अपनी हाइट नहीं बढ़ा पा रहा, तो इसके पीछे 2 से 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। सबसे पहला फैक्टर और पहला पॉइंट ये दोस्तों कि अगर आपके पौधों की मिट्टी हेल्दी नहीं है, फर्टाइल नहीं है, न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं है या फिर पौधों की मिट्टी के अंदर कोई बीमारी लग चुकी है, तब आपके पौधों की ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे रुकती चली जाती है और ऐसी मिट्टी के अंदर आपके पौधों की रूट्स मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने में फेल हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो ये है दोस्तों कि अगर आपने पौधों को प्रॉपर सनलाइट में नहीं रखा हुआ, यानी ऐसी जगह पे आपने रखा हुआ है जहाँ पे पौधों की मिट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर बना हुआ है, वो ड्राई नहीं हो रहा, एवापोरेट नहीं हो रहा, प्रॉपर सनलाइट नहीं लग रही, पौधों की पत्तियों के ऊपर सनलाइट नहीं पड़ रही, जिससे आपके पौधों के अंदर ना तो खुराक बन रही है, ना कोई ग्रोथ आ रही है और ना ही बड्स बन पा रही हैं, तो कोशिश करें कि सबसे पहली बात यह है कि आपने पानी जो है वो कम इस्तेमाल करना है। पानी आपने ज़्यादा भर भर के नहीं देना, ओवर वाटरिंग से आपने अवॉइड करना है इसको। अगर आप ज़्यादा पानी दे देंगे, ख़ास तौर पे इस मौसम के अंदर जहां आपके पौधों को धूप जो है पहले से कम लग रही है या नहीं लग रही, तो ऐसे में ये गलती आपने नहीं करनी। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी पौधा है, वेजिटेबल प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है या फिर आपका कोई आउटडोर प्लांट, तो उसे कोशिश करें कि धूप वाली जगह पर रखें जहाँ पर कम से कम 4 से 5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे की धूप जो है वो मुसलसल पौधों की पत्तियों के ऊपर पड़ती रहनी चाहिए, तभी तो आपके पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, फल फूल भी लगता है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि पौधों की मिट्टी को चेक करना है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। अगर पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होगी और ड्राई होगी तो फिर आपके पौधे जो है वो अंदर ही अंदर आपके पौधों की जड़ें मर जाएंगी और उसके नतीजे में आपका पौधा ऊपर से नीचे की तरफ ड्राई होना शुरू कर देगा और इसका जो स्टेम है ये भी धीरे धीरे सूखना शुरू कर देगा। इसके अलावा दोस्तों, आपने इस चीज़ को चेक करना है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कहीं कोई फंगस तो नहीं लगा, कोई बीमारी तो नहीं लगी, क्योंकि अक्सर बार ये होता है कि नीमाटोड का अटैक हो जाता है जड़ों के अंदर और उससे पौधे की जड़ें गलना शुरू कर देती हैं और फंगस भी इसी तरीके से आपके पौधों को नीचे से गलाना शुरू कर देता है और साथ में आपके पौधों की मिट्टी के अंदर बाज़ दफ़ा इंसेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं पौधों की मिट्टी के अंदर। कोई भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है, गुलाब के पौधे हैं, उनकी मिट्टी को आप कोशिश करें कि गुड़ाई करें, क्योंकि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम यही है, हर गार्डनर को ये काम करते रहना चाहिए और वो है गुड़ाई करना। प्लांट्स की सॉइल को थोड़ा सा आप पोरस बनाएं, इसे वेल ड्रेन बनाएं, थोड़ा सा आप इसको सॉफ्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके पौधों की जड़ें जो है वो ठीक होंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने पौधों की मिट्टी का किस तरीके से जो है वो जो मॉइस्चर है वो मेंटेन कर रखा है। इस तरीके से मॉइस्चर जो है वो आपके पौधों में होना चाहिए, इससे ज़्यादा कीचड़ नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे विंटर सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप विंटर सीज़न में भी पानी ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर आपके पौधे जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और वो ड्राई हो जाएंगे। मिट्टी सॉफ्ट नहीं बन रही, सख्त है, बार बार आप गुड़ाई करते हैं और गुड़ाई से आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, मीन के ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो फिर समझ जाएं कि आपके पौधों की मिट्टी अनहेल्दी है और ऐसी मिट्टी के अंदर आपके पौधों की जो जड़ें हैं वो सांस नहीं ले सकेंगी और धीरे धीरे जो है वो डैमेज हो जाएंगी।
तो दोस्तों इस तरीके से आपने मिट्टी को तैयार करना है। इसके लिए आप कोशिश करें कि नर्सरी से भल मिट्टी मिलती है, आप उसी का इस्तेमाल करें गमलों के अंदर। और कंपोस्ट भी आप इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि वो आपके पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन वगैरह। तो कोशिश करें कि आप पौधों की मिट्टी को कुछ इस तरीके से तैयार करें और हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रखें। अब दोस्तों अगर आपके पौधों की मिट्टी सख्त हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है और प्रॉपर आपके पौधों की जड़ें वर्क नहीं कर पा रही, तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों किसी भी पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और अपने पौधों के ऊपर ज़्यादा फल फूल पाने के लिए आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है दोस्तों और आसानी से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों? तो ये है पुराना गुड़। ये पुराना गुड़ आपको किसी भी आसपास की शॉप से आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं आपके पौधों की मिट्टी को हेल्दी बनाने में, रूट डेवलपमेंट में और एरेशन करने में। क्योंकि पौधों की मिट्टी में जब तक एरेशन नहीं होगा तब तक आपके पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं चलेगी। तो ये ज़्यादातर आपके पौधों की मिट्टी को ठीक करने वाली चीज़ है। ये पुराना गुड़ जो है वो काफ़ी सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया पे मुश्तमिल होता है, माइक्रोब्स होते हैं जो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई फंगस लगा हुआ है, कोई बीमारी आई हुई है, नीमाटोड का अटैक हो चुका है, तो इसके अंदर वो जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं वो फाइट करते हैं, उन तमाम बीमारियों को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ बहुत ही मौसर साबित होते हैं दोस्तों। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पानी लेना है। यहाँ पे पानी के अंदर मैं थोड़ा सा इसे मिला देता हूँ, क्योंकि ये डिज़ोल्व हो जाएगा और धीरे धीरे जो है वो इस पानी के अंदर ये हल होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप चम्मच चलाएंगे ये धीरे धीरे हल होता जाएगा इस पानी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विड जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे अपने तमाम पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लांट जिसके ऊपर फ्रूट तो बनता है लेकिन उसके अंदर रस नहीं भर पाता, तो फ्रूट के अंदर जो जूस होता है उसको बढ़ाने के लिए, रस को बढ़ाने के लिए भी ये फर्टिलाइज़र आप आसानी से बना के पौधों की मिट्टी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आपने इस लिक्विड को, मेरे पास चूँकि ये 12 इंच का गमला है तो उसमें 1 ग्लास बना के मैं इस तरीके से पौधों की मिट्टी में डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा। कोशिश करें कि इसे जो है वो गुड़ाई करने के बाद अप्लाई करें, ताकि ये पौधों की जड़ों को डायरेक्ट जो है वो मिल जाए। इस तरीके से ये लिक्विड आप कम से कम 15 दिन के अंदर एक बार अपने पौधों को दे सकते हो। इससे आपके पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी, मिट्टी ठीक हो जाएगी, सख्त नहीं होगी, सॉफ्ट होगी और आपके पौधों की जड़ें भी अंदर से अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।